नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं रिले की होल्डिंग सर्किट कैसे बनाया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं और इसे आसान तरीके से समझते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को दिखाया है। हम यहीं से कनेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रैक्टिकली कनेक्शन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिले की होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आपको 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट की रिले की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस रिले को NY2N रिले भी बोलते हैं या फिर हम इसे ग्लास रिले भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर रिले की होल्डिंग बनाना है तो एक रिले चाहिए जो आइदर 12 वोल्ट पे या फिर 24 वोल्ट या फिर AC पे ऑपरेट होता है। इसके अलावा मुझे एक स्टार्ट बटन भी चाहिए और एक स्टॉप बटन भी चाहिए। अगर मैं DC रिले यूज करता हूं तो DC रिले को ऑन करने के लिए, इसके कॉइल को ऑन करने के लिए मुझे एक SMPS की भी जरूरत पड़ेगी, जहां से मैं DC सप्लाई लेके अपने रिले कार्ड को ऑन करने वाला हूं। इसके अलावा कुछ कनेक्टिंग वायर भी चाहिए, वायर का यूज करेंगे इसकी वायरिंग करने के लिए। तो ये बेसिक्स और मटेरियल्स हैं। अगर मैं रिले की होल्डिंग सर्किट बना रहा हूं तो मुझे इसकी नीड पड़ेगी। अब पॉइंट्स को समझिए कि रिले में एक्चुअली क्या होता है। मैं इसको साइड में कर देता हूं और ये मेरे पास एक रिले है। ठीक है, अगर मैं इसके बेस की बात करूं, यहां पे देखेंगे यही वाला रिले है। यहां पे लेटर बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसके पूरे वायरिंग डायग्राम को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। चलिए हम वायरिंग डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। यहां पे देखेंगे कि 13 और 14 नंबर का पॉइंट्स इस रिले का क्वाइल पॉइंट होता है। यहां पे 30 नंबर प्लस का अगर डीसी होगा तो यहां पे 30 नंबर पे हम प्लस की सप्लाई देते हैं और यहां पे 40 नंबर पे निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो यहां पे प्लस में लिख देता हूं और यहां पे निगेटिव सप्लाई को हम कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये रिले में कॉमन हमारे पास होता है। इसकी कॉमन पॉइंट्स की बात करूं तो कॉमन यहां पे देखेंगे कि दो कॉमन है। एक 9 नंबर की कॉमन पॉइंट है, एक 12 नंबर की कॉमन पॉइंट है। 9 नंबर की कॉमन पॉइंट को सीधे 1 नंबर पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, यानी 1 नंबर पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, NC है। 1 नंबर का पॉइंट मेरा NC है और इसका 5 नंबर पॉइंट मेरा क्या है, NO है। ओके, इसी तरीके से एक देखेंगे कि यहां पे भी 12 नंबर का पॉइंट है। 12 नंबर का पॉइंट्स ये मेरा क्या है, कॉमन है। और 9 नंबर का भी पॉइंट्स मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा कॉमन पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, अगर मैं यहां पे 12 नंबर पे सप्लाई देता हूं, यही सप्लाई मुझे 8 नंबर पिन से और 4 नंबर पिन से मिलने वाला है। जैसे ये मेरा रिले ऑन होगा, इस क्वाइल पे सप्लाई दूंगा तो 8 नंबर पॉइंट्स मेरा ट्रिगर होगा, जो NO पॉइंट्स होगा। 4 नंबर पॉइंट मेरा NC पॉइंट है। तो आपने ये समझा कि अगर मुझे इस रिले की वायरिंग करना है तो मुझे कितने नंबर पिन पे कौन सी वायर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम रिले की सर्किट की होल्डिंग बनाना सीखते हैं। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको ड्रा कर देता हूं। हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, अपने रिले की वायरिंग करने वाले और अपने पुश बटन को कनेक्ट करने वाले, सो डेट आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले SMPS को लाइन न्यूट्रल दे देंगे, यहां से लाइन न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ पे L और N लाइन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास एक SMPS है, यहाँ पे मैंने लाइन न्यूट्रल इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे N और L है, लाइन और न्यूट्रल से मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करूंगा ये DC सप्लाई देना शुरू करेगा। इसका पॉजिटिव और एक निगेटिव पॉइंट मिलेगा। इसके प्लस वाले पॉइंट से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके सर्किट बनाता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए मैं इसकी सर्किट एक डिजाइन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसकी प्लस वाली वायर जो यहाँ पे 24 वोल्ट की वायर है, मैं इसके साथ यहाँ पे 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यानी यहाँ पे जो सप्लाई जाएगी 24 वोल्ट में लिख देता हूँ। 24 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पे लेके चलेंगे। ओके, यहाँ पे 24 वोल्ट की। यहाँ से एक वायर निकाल के मैं क्या करूँगा, एक अपने स्टार्ट बटन से कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल। और यहां से स्टार्ट बटन से एक वायर निकाल के मैं अपने 30 नंबर पिन पे क्या करने वाला हूं दोस्तों, कनेक्ट करने वाला हूं। तो यहां से मैं एक वायर को निकालता हूं और यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब देखेंगे इस क्वाइल पे 30 नंबर इसका प्लस है, 24 वोल्ट चला जाएगा और इसके 14 नंबर पॉइंट ये मेरा 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे
इसकी वायर को सीधे सीधे एसएमपीएस के 0 वोल्ट से के साथ मैं क्या करता हूँ, 0 वोल्ट के साथ मीन्स 0 वोल्ट के साथ यानी निगेटिव टर्मिनल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 24 वोल्ट है प्लस का, तो इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इतनी वायरिंग जैसे ही कंप्लीट करेंगे क्या होगा, ये मेरा रिले ऑन हो जाएगा। बट इस रिले की मुझे क्या करनी होगी, होल्डिंग देनी होगी। अब मैं होल्डिंग देने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सा एक काम करता हूं। होल्डिंग देने के लिए मैं एक वायर को यहां से स्टार्ट बटन से निकालता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहां से स्टार्ट बटन से एक मैं वायर निकालता हूं और इसका जो कॉमन पॉइंट है यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। तो मैं यहां से एक कॉमन पॉइंट्स को बनाता हूं और यहां से लेके आता हूं सर्किट और इस पुश बटन के एक साइड से कनेक्ट कर देता हूं, यानी इस पॉइंट से। आप चाहें इस वायर को आप इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, ये सेम वायर है। ठीक है, इस वायर को आप चाहें तो यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके कॉमन पे यहां पे सप्लाई दे दिया। अब जैसे ही ये मेरा कॉइल ऑन होगा, ये जैसे ही इसके कॉइल पे सप्लाई देंगे रिले ऑन होगा, तो रिले का ये वाला जो टर्मिनल है देख रहे हैं, इसके 5 नंबर पिन से कनेक्ट होगा। कितने नंबर पिन से कनेक्ट होगा, 5 नंबर पिन से कनेक्ट होगा। और इसके 5 नंबर पिन से मैं क्या करूंगा, एक वायर निकालता हूं इसके 5 नंबर पिन से, 5 नंबर पिन से एक वायर निकालता हूं और यहां पे एक जंपर लगा देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे एक जंपर लगा दिया और इसके वायर को ले जाके मैं सिंपल, आप चाहे तो यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो सीधे सीधे इसके 30 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहां से 5 नंबर की पिन की वायर निकाल के आप इसके 30 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इतनी हम वायरिंग कर सकते हैं। आइए मैं इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग करके आपको दिखाता हूं एक बार। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट स्टॉप और यहां पे अपना एक रिले कार्ड लेता हूं। ओके, तो हम वायरिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास पुश बटन है, ये एसएमपीएस है, एसएमपीएस ये मेरे पास है। तो सिंपल जैसे है वैसे हम इसकी वायरिंग करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएमपीएस रखते हैं और एसएमपीएस का प्लस की वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं इसकी प्लस की वायर कनेक्ट करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसकी वायर को कनेक्ट कर दिया है। देखेंगे कि मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा टर्मिनल है, स्टॉप बटन के एक एंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे कि यहां से एसएमपीएस से स्टॉप बटन पे चला गया, एसएमपीएस से स्टॉप बटन पे। अब स्टॉप बटन से यहां पे एक स्टार्ट बटन के एक एंड पे जाना है। ठीक है, तो मैं इसकी वायरिंग यहां से करता हूं। इसके एक साइड में एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा वायर का टर्मिनल है, मुझे स्टार्ट बटन के एक एंड पे कनेक्ट करना और यहां से एक और वायर भी कनेक्ट करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों वायर को यहां पे कनेक्ट करता हूं सो डेट थोड़ा सा हम लोग का टाइम बचे। मैं यहां पे और एक वायर को यहां पे, 2 वायर यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। मैंने 2 वायर यहां पे कनेक्ट कर दिया, जैसे देखेंगे कि यहां पे। ठीक है, 2 वायर को मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब स्टार्ट बटन से एक वायर को मैं निकालता हूं यहां से और इसको इसके 30 नंबर पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां पे मैं एक वायर लेता हूं, स्टार्ट बटन के एक एंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसका दूसरा एंड मैं इसके 30 नंबर पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देता हूं। ओके, तो यकीन मानिए यहां पे इसका 30 नंबर पॉइंट्स ये वाला है, मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। मैं इसके 30 नंबर पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया। जो आप ये देख रहे हैं ये स्टार्ट की वायर है, ये वाला स्टार्ट बटन पे यहाँ पे दोनों वायर निकला है। यहाँ से एक वायर निकाल के मैं इसके 9 नंबर पिन पे कनेक्ट करूंगा जो मेरा कॉमन पॉइंट्स हैं। अब मैं इसके 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देता हूं। इस रिले का मैं यकीन मानिए ये इस जहां पे मैं पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं ये इसका 9 नंबर का पिन है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी देखेंगे कि इसके A1 पे कनेक्शन हो गया, A2 पे मीन्स यहाँ पे 40 नंबर पिन पे कनेक्शन नहीं हुआ है। 40 नंबर पिन पे इसको डायरेक्ट 0 वोल्ट देना होगा। 0 वोल्ट डायरेक्ट देने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैक वायर यूज करता हूँ जो इसके 40 नंबर पिन से कनेक्ट होगा। तो मैं रिले के 40 नंबर पिन, ये पिन है, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 40 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया और इसका दूसरा वायर है मैं अपने एसएमपीएस के 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं अपने एसएमपीएस के 0 वोल्ट के साथ इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। अभी मैंने रिले को जस्ट यहाँ से ऑन ऑफ होगा, होल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, रिले की सिर्फ ऑन ऑफ होगा, रिले की क्या होगी, होल्डिंग नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होता है
कि हम यहाँ से एक स्टार्ट बटन से इसके कॉमन पे कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ से मैंने एक स्टार्ट बटन से आप देखेंगे कि यहाँ से एक वायर निकाला, इसके 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके 5 नंबर पिन से एक वायर लाके इसके 30 नंबर पिन पे कनेक्ट करने वाला हूँ। चलिए हम इसका भी ये भी कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे वायर लिया है, यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके 5 नंबर पिन से निकाल के मैं इसके 30 नंबर पिन पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो 9 नंबर के सामने जस्ट इधर NO 5 नंबर का पॉइंट है, ये टॉप पे 5 नंबर का पॉइंट है। मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसका दूसरा टर्मिनल है, इसके दूसरे 5 नंबर पिन से निकाल के 30 नंबर पिन पे कनेक्ट करना है। चलिए मैं 30 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस वायर को हम इधर से पास आउट करते हैं, साइड से निकाल लेते हैं और इसके 30 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। इसके 30 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको इसमें फंसा देता हूँ। ओके, देन आफ्टर मैं इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। फाइनली ये टाइट हो चुका है। ठीक है, अब हम लेट्स इसको ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। SMPS में मेरे पावर ग्लो हो गया है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, ये ऑन हो गया, स्टार्ट ऑफ हो गया। अब ये दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, देखेंगे आप अगर यहाँ पे भी देखें तो मैं स्टॉप करता हूँ, इसको स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे देखेंगे कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे इंडिकेटर्स नहीं है। चलिए इस बात को थोड़ा सा और हम वेरीफाई करते हैं। इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं। लोड कनेक्ट करके इसको चलाते हैं। लोड कनेक्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी वायरों को एडजस्ट कर दिया जाए सो डैट आपको मीन्स प्रॉपर दिखे। चलिए हम यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं। लोड मेरे पास ये है। अब इस लोड को कनेक्ट करने के लिए कैसे वायरिंग डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो इसका 12 नंबर पॉइंट्स जो कॉमन था, मैं क्या करता हूं, इसके कॉमन पे AC सप्लाई दे देता हूं। कॉमन है, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे L से कनेक्ट कर देता हूं, इसके पॉइंट को L से कनेक्ट कर देता हूं और 8 नंबर पॉइंट से निकाल के मैं यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरा बल्ब है और दूसरे टर्मिनल को मैं N से कनेक्ट कर देता हूं, न्यूट्रल से। यही मेरे पास एक बल्ब है। ओके, मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूं। अब मुझे क्या करना होगा, इसके 12 नंबर पिन पे लाइन की सप्लाई को कनेक्ट करना होगा। चलिए मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको। इसके लिए मैं एक वायर लेता हूं, इसका 12 नंबर पिन पे कनेक्ट करता हूं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो डेट आपको पता चले कि मैं कहां पे वायर को कनेक्ट करने वाला हूं। यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं 12 नंबर पॉइंट से। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कंप्लीट सर्किट देखते हैं। इसका 12 नंबर का पॉइंट मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। इसको मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट अपने MCB से के साथ कनेक्ट कर देता हूं, जहां से मुझे लाइट की लाइन सप्लाई मिलेगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, 12 नंबर की पिन को इसके कॉमन मीन्स यहां 8 नंबर से कनेक्ट करने वाला हूं, जो NO है। ये 8 नंबर का इसका पिन इसके जस्ट सामने वाला ये पिन है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। 8 नंबर का पिन यहाँ पे है, इसका मैं NO पॉइंट से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल, ये है 8 नंबर का पिन, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया। एक बार कंप्लीट सर्किट को देखते हैं। 8 नंबर से कनेक्ट कर दिया और इसका दूसरा वायर इसके न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करना है। मैं इसका न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट MCB से ले लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि ये जो रिले है होल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। इस MCB को अपने सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। मैंने अपने MCB को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, और ये जैसे ही वायरिंग थी वैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, देखेंगे ये ऑन हो जाएगा और मैं इसको प्रेस करता हूँ, ऑफ हो जाएगा। ऐसे देखिए होल्डिंग कैसे बना है। मैं इसको प्रेस करता हूँ, ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं प्रेस करूँगा, ऑफ हो जाएगा। मैं ये थोड़ा सा स्टैंड करना पड़ेगा। एक बार देखिए, इसको मैं प्रेस करता हूँ, ऑन हो गया। इसको मैं प्रेस करूँगा, ऑफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से ऑन ऑफ, ऑन और
आप। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस वीडियो में ये सीखा कि आप कैसे रिले की वायरिंग करेंगे, कैसे रिले की होल्डिंग करेंगे, और होल्डिंग करने के लिए ये इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे ही वायरिंग करना है जैसे कि मैंने आप यहाँ पे करके दिखाया है। तो आप अभी स्क्रीन की इसकी स्क्रीनशॉट की वायरिंग लेके आप समझ सकते हैं और इसकी वायरिंग को आप सीख सकते हैं।